बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम। और इस 5वां पाठ का कुछ अंश हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चंचल नाम का शिकारी जो जाल बिछाया था उसमें एक व्याघ्र बाघ उसमें बंध जाता है और वह जो है उससे कहता है, जब चंचल जंगल में जाकर देखता है अपने जाल को तो उसमें उसको देखकर वह कहता है कि मुझे इस जाल से निकाल दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और जब वह उसे निकालता है तो वह कहता है कि मुझे प्यास लगी है, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। और फिर जब वो प्यास उसकी बुझ जाती है तो फिर कहता है कि मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इस तरह से वह जो है जाल से मुक्त भी हो जाता है और चंचल उसके लिए भले का काम करता है, उसे जाल से निकालता है और वही उसी को खाने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से वह बाघ जो है वो चंचल को कहता है कि इसमें कोई भी धर्म वाली बात नहीं है और जब भूख लगी हो तो उसमें कोई भी कार्य जो है अकार्य नहीं होता, अर्थात कोई भी कार्य बुरा नहीं है जिससे हमारी भूख शांत हो। तो इस तरह से वह कहता है, चंचल जो है इस बात को जानने के लिए कि हमने उसके साथ धर्म का काम किया लेकिन वो इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वह जानने के लिए पास में जो है वो नदी के जल के पास जाता है और नदी का जल भी यही कहता है कि लोग मेरे पानी को प्रयोग करते हैं, गंदा करते हैं और वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और फिर वो पेड़ के पास जाता है और पेड़ भी यही कहता है कि लोग उसके फलों को खाते हैं, उसकी छाया में आराम करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर कहीं भी वो उसे काटते हैं। और इस तरह से पेड़ भी दुखी होता है और कहता है कि ये सब जो है वो स्वार्थ में ही सब चीज़ निहित है, सब स्वार्थी हैं, कोई भी धर्म का कार्य नहीं करता। तो अब उसके आगे क्या होता है और चंचल क्या करता है, ये हम लोग इस पाठ के शेष भाग को पढ़कर जानेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें 5वां पाठ निकालेंगे जिसमें कि हम लोगों ने जो अनुच्छेद जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे का अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। तो इस तरह से जो है वह अब आगे क्या करता है, अब आगे जो है वो समीपे, जब इन लोगों की बातचीत चलती रहती है पेड़ और चंचल के बीच में, और तभी समीपे मतलब पास में, तो यहाँ पे समीपे का अर्थ है पास में। तो वहीं पास में यानी कि जहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे थे उसी के पास में एका मतलब एका जो है वो एक की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है और यह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो एका लोमशिका मतलब लोमशिका, यहाँ पे एक शब्द आया है लोमशिका का अर्थ है लोमड़ी। यहाँ पे एक लोमड़ी, एका लोमशिका, यहाँ पर एक लोमड़ी बदरी गुल्मा नाम, यहाँ पे बदरी गुल्मा नाम ये शब्द आया है। बदरी का अर्थ है बेर की, यहाँ पे बदरी का अर्थ है बेर की, बेर एक फल होता है वो बेर की। और गुल्मा नाम कहते हैं झाड़ियों को, गुल्मा नाम का अर्थ है यहाँ पे बेर की जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों के, वहाँ पर एक लोमड़ी जो है उस बेर की झाड़ियों के पृष्ठे समीपे एका लोमशिका, समीप में पास में, एका मतलब एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी बेर की, गुल्मा नाम झाड़ियों के
पृष्ठे, पृष्ठे मतलब पीछे, पृष्ठे शब्द यहाँ पर आया है पीछे, उन झाड़ियों के पीछे, उन झाड़ियों के पीछे। नीलीना, नीलीना मतलब छिपी हुई, यहाँ पे नीलीना शब्द आया, नीलीन हो जाना मतलब छिप जाना, तो छिपी हुई। वह लोमड़ी वहाँ पर छिपी हुई थी, उसे कोई देख नहीं रहा था, वह झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। नीलीना छिपी हुई। एताम वार्ताम, एताम मतलब इनकी, वार्ताम मतलब बातचीत, एताम मतलब इन लोगों की बातचीत, जो कि पेड़ से और नदी से जो वो बात कर रहा था चंचल कि लोग क्या करते हैं, तो वह जो है समीपे पास में एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बदरी गुलमा नाम, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे मतलब पीछे, नीलीना छिपी हुई। एताम वार्ताम इनकी बातचीत, वार्ताम कहते हैं बातचीत को, वार्ता मतलब बातचीत और वार्ताम मतलब बातचीत को, जो उनमें बातचीत हो रही थी उस बातचीत को शृणोति स्मः, शृणोति स्मः मतलब सुन रही थी। यहाँ पे शृणोति स्मः शब्द आया है, शृणोति स्मः का अर्थ है सुन रही थी। वो क्या कर रही थी? उन दोनों की बातचीत को सुन रही थी। तो इस तरह से वह लोमशिका अर्थात लोमड़ी बदरी गुलमा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीना छिपकर, छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म इन लोगों की बातचीत को सुन रही थी। और सा सहसा, सा मतलब वह, सहसा, सहसा मतलब अचानक। यहाँ पे सा का प्रयोग उसके लिए आया है, लोमशिका के लिए स्त्रीलिंग है, इसीलिए वह के लिए यहाँ पे सा का प्रयोग किया गया है। सा मतलब वह और सहसा मतलब अचानक। यहाँ पे सहसा शब्द आया है, सहसा का अर्थ होता है अचानक, यानी कि उनकी बातचीत सुनकर अचानक। सहसा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचलम, इसमें दो शब्द है, चंचलम और उपसृत्य। चंचलम यानी चंचल के, उपसृत्य, उपसृत्य मतलब पास जाकर, उसके समीप जाकर, तो उपसृत्य का अर्थ है उसके पास जाकर, उपसृत्य। और उपसृत्य कहते हैं समीप जाकर, उसके समीप जाकर। तो यहाँ पर वह लोमड़ी जो है वो जो बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी, वह इनकी बातचीत को सुन रही थी। और सा मतलब वह अर्थात वह लोमड़ी, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, कथयति, कथयति मतलब कहती है, वो उसके पास जाकर कहती है, का वार्ता, का वार्ता, का वार्ता मतलब क्या बातचीत है, क्या बात है। पूछते हैं ना, जब जहाँ पे किसी को देखो परेशान है या कुछ बहुत गंभीरता से बातचीत हो रही है, तो दूसरे को उत्सुकता होती है जानने की कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वह लोमड़ी जो पीछे उन लोग की बातचीत सुन रही थी और वह अनजान बनकर, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता है, और वह जो है वो जाके पूछती है चंचल के पास जाकर, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर पूछती है कि का वार्ता, क्या बात है, क्या बातचीत हो रही है। का वार्ता, माम अपि विज्ञापय, माम अपि विज्ञापय, यहाँ पे माम मतलब मुझे, अपि मतलब भी, और विज्ञापय मतलब बताओ। तो यहाँ पे विज्ञापय शब्द आया है और विज्ञापय का अर्थ है कि मुझे भी बताओ कि क्या बात है। तो यहाँ पे विज्ञापय शब्द का अर्थ है कि बताओ, विज्ञापित करना अर्थात बताना। तो विज्ञापय, यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं विज्ञापय, और विज्ञापय का अर्थ है
बताओ, यानी वह भी चाहती थी कि उसकी परेशानी दूर हो और वह उसे बताए। तो वो कहती है कि मुझे भी बताओ, का वार्ता, क्या बात है। अब सह अवदत, सह मतलब वह अर्थात ये सह यहाँ पे जो है वो सर्वनाम शब्द है और वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ पे पुल्लिंग के लिए चंचल के लिए प्रयोग किया गया है। तो सह अवदत, वह बोला, क्योंकि अब उसको तो वो बाघ खाना चाहता था, वो बाघ को चीता भी कहते हैं, तो वह बाघ जो है वो उसे खाना चाहता था, इसीलिए वह चाहता है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उसके प्राण बच जाएं और वह इसीलिए बहुत चिंतित था। तो वह कहता है सह अवदत, वह बोला कि अहह मातृ स्वः सह, अहह यानी कि अरे मातृ स्वसः, यहाँ पे मातृ स्वसः, तो मातृ स्वसः शब्द जो है वह मौसी के लिए आया है। यहाँ पे मौसी के लिए मातृ स्वसः शब्द आया है। मातृ स्वसः यानी कि अरे मौसी, वो बहुत उसको देखकर बहुत उसको अच्छा लगता है, जो कहता है कि अहह मातृ स्वसः, अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती। अवसरे, अवसर कहते हैं समय को, तो अवसरे यानी कि बहुत समय से, त्वम मतलब तुम, समागतवती, समागतवती मतलब आई हो, समागतवती, यहाँ पे समागतवती का अर्थ है आई हो। तो वह कहता है कि अरे मौसी, तुम बड़े अवसर से यानी बड़े समय पर, समागतवती मतलब आई हो। तो वह बहुत खुश होता है उसको देखकर और वह कहता है कि मया, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ की, व्याघ्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इस बाघ की प्राणाः रक्षिताः, प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा, मया, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ की प्राणाः रक्षिताः, प्राणों की रक्षा की गई। परम, यहाँ पे अल्प विराम लगा है, मेरे द्वारा इसके प्राणों की रक्षिताः मतलब रक्षा की गई। परम, परम मतलब परंतु, एषः यह मामेव खादितुम इच्छति, मामेव, माम एव, मामेव में दो शब्द है, मामेव, माम और एव, मामेव, माम प्लस एव, यहाँ पे माम प्लस एव, मामेव, माम मतलब मुझे, यहाँ पे माम प्लस एव, मामेव, माम एव, मुझे ही, मुझे ही, यहाँ पे खाना, खादितुम इच्छति का मतलब है खाना चाहता है। तो वह कहता है कि हे मौसी, तुम बड़े समय से यहाँ आई हो और यह जो है वो मुझे ही खाना चाहता है। तो इस तरह से वह जो है कहता है अपने मन की बात उस लोमड़ी से कि अवसरे त्वम समागतवती, हे मौसी, अहह मातृ स्वसः, हे मौसी त्वम अवसरे समागतवती, तुम बहुत समय से आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम, परंतु एषः यह मामेव, माम एव, मुझे ही, खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तदनंतरम, तदनंतरम मतलब इसके बाद, सह, यहाँ पे पुल्लिंग के लिए ये सह का प्रयोग होता है, वह यानी चंचल, लोम शिकायै, लोम शिका से, लोम शिका को, निखिलाम कथाम, निखिलाम मतलब पूरी, यहाँ पे निखिलाम शब्द आया है, निखिलाम का अर्थ है पूरी, यानी कि
जितनी बातचीत हुई थी, जितना पहले घटना घटी थी वो पूरा, निखिलाम मतलब पूरी, घटना के बारे में, पूरा या पूरी दोनों के लिए ही संपूर्ण भी इसके लिए प्रयोग करते हैं। निखिल मतलब पूरा, संपूर्ण। तो वह लोमशिखा को निखिलाम कथाम, पूरी कहानी, जितना शुरू से लेके जाल बिछाने से लेके दूसरे दिन उस जाल को देखने तक और उसको बाहर निकालना और उसके बाद क्या क्या घटना घटती है, वो क्या क्या करता है, वो संपूर्ण निखिलाम कथाम, वो पूरी कहानी न्यवेदयत, न्यवेदयत मतलब बताया। यहाँ पे न्यवेदयत का मतलब होता है बताना, अर्थात उसने पूरी कहानी के बारे में उस लोमड़ी को बताया, क्योंकि वो खुद जो है वो नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा, तो इसलिए वह बहुत परेशान था। और वह जो है न्यवेदयत, न्यवेदयत का अर्थ है बताया, उसने पूरी घटना, पूरी कहानी उस लोमड़ी को बताया। तो इस तरह से उस लोमड़ी ने पूरी बातचीत को जानने के बाद वो क्या करती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचलम, चंचल को, यहाँ पे चंचलम शब्द आया है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल को अकथयत मतलब कहा कि बाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, त्वम मतलब तुम, जालम मतलब जाल, प्रसारय मतलब फैलाओ, प्रसारय का अर्थ है फैलाओ, यहाँ पे प्रसारय, प्रसारय का अर्थ है फैलाओ। वो कहती है कि चंचल को कि तुम जाल फैलाओ, ठीक है। तो अब चंचल क्या करता है, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, ठीक है तुम जाल फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम, जहाँ पर व्याघ्र आएगा वहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, जहाँ व्याघ्रम आएगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कर्ता ने कर्म को। तो पुनः सा, फिर वह, सा यहाँ जो है वो स्त्रीलिंग का है वह के लिए, तो यानी कि लोमड़ी, वह लोमड़ी व्याघ्रम, बाघ को, चीता को, बाघ को, अवदत मतलब बोली। अब वो क्या बोलती है उसको कि केन प्रकारेण, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार, केन प्रकारेण का अर्थ है किस प्रकार। यहाँ पे केन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार, वह जानना चाहती थी कि किस प्रकार। अब वो क्या जानना चाहती थी वो इसमें आगे वाली पंक्ति में आगे वाले शब्दों से पता चलेगा। तो वह बोली केन प्रकारेण, वह उस बाघ को बोलती है कि केन प्रकारेण किस प्रकार, त्वम, त्वम मतलब तुम, एतस्मिन् जाले, एतस्मिन् जाले मतलब इस जाल में, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः बंध गए थे, इस जाल में तुम कैसे बंध गए थे, कैसे इस जाल में फंस गए। इति अहम, इति मतलब ये, अहम मतलब मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि, यहाँ पे एक शब्द आया द्रष्टुम, द्रष्टुम, यहाँ पे द्रष्टुम आया है, द्रष्टुम, और दूसरा है इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि मतलब देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, द्रष्टुम इच्छामि चाहती हूँ। तो वो कहती है कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए, केन प्रकारेण। तो यहाँ पे केन प्रकारेण जो है वो कहती है कि तुम किस प्रकार इस एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः बंध गए, किस तरह से इस जाल में फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि जो है दोनों म और ई मिलकर मिच्छामि हो गया है, जो पाठ में शब्द आया है द्रष्टु मिच्छामि, और जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे
तो द्रष्टुम और इच्छामि शब्द होगा, तो देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम, व्याघ्र मतलब बाघ, तद वृत्तांतम, वह वृत्तांतम मतलब घटना, यहाँ पे वृत्तांतम मतलब घटना जो है वह प्रदर्शयतुम, प्रदर्शयतुम मतलब दिखाने के लिए। वृत्तांतम, वृत्तांतम यानी कि वह घटना, प्रदर्शयतुम प्रदर्शित करना, प्रदर्शयतुम प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में, प्राविशत मतलब प्रवेश किया। यहाँ पे दो शब्द आया है, प्राविशत, प्राविशत मतलब प्रवेश किया, प्रवेश करना, यहाँ पे प्रवेश किया। वह जो है उस लोमड़ी को दिखाने के लिए कि कैसे वह जाल में बंधा, वह उस जाल में, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्राविशत मतलब प्रवेश किया। अब इस लाइन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी लंबी लाइन है, लंबा वाक्य है। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह उस बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् एतस्मिन् जाले बद्धः इति, किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, और यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। यानी कि मैं सामने इस घटना को घटते हुए कि कैसे कैसे ये पूरा घटना घटी, पूरी घटना घटी, इसे मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। तो इस तरह से व्याघ्रः तद वृत्तांतम, व्याघ्र बाघ उस घटना को प्रदर्शयतुम प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका यानी कि वह लोमड़ी, पुनः अकथयत, लोमड़ी ने, पुनः मतलब फिर से, अकथयत मतलब कहा कि संप्रति, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति, यहाँ पे एक शब्द आया है संप्रति, संप्रति का अर्थ है कि अब, यानी कि अब तुम तो इस जाल में प्रवेश कर गए और अब तुम इसमें पुनः पुनः, पुनः पुनः मतलब बार बार। यहाँ पे एक शब्द आया है संप्रति, संप्रति मतलब अब, संप्रति का अर्थ है कि अब, यानी कि अभी तक तुमने जो कार्य किया उसके बाद का। पुनः पुनः कूर्दनम, कूर्दनम का अर्थ है कूद कर, कूर्दनम का अर्थ होता है कूद कर, यानी कि पुनः पुनः बार बार कूद कर, कूदते हुए। दर्शय, दर्शय मतलब दिखाओ, यहाँ पे दर्शय शब्द आया है जिसका अर्थ होता है दिखाओ, यानी कि तुम बार बार कूद कूद कर दिखाओ। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है क्री धातु से, करके, यानी बार बार कूर्दनम कृत्वा, कूर्दन करके अर्थात कूद कूद कर। दर्शय मतलब दिखाओ, और पुनः का अर्थ होता है फिर से, पुनः पुनः यानी कि फिर से, बार बार। कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह मतलब वह व्याघ्र, वह बाघ, तथैव तथा एव वैसा ही, तथा एव इसमें है शब्द, वैसा ही समाचरत आचरण करने लगा। समाचरत मतलब वैसा ही व्यवहार करने लगा, आचरण करने लगा जैसा जैसा लोमड़ी कह रही थी। तो वह कहता है, जैसे जैसे लोमड़ी कहती है, सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही करने लगता है। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम, अनारतम का अर्थ है, अनारतम मतलब लगातार, बिना रुके, लगातार। अनारतम यानी कि बिना रुके, लगातार। अनारतम कूर्दनेन, कूदने से। सह श्रांतः अभवत,
श्रान्तः मतलब थका हुआ। वह जो है वह व्याघ्र जब बार बार कूदने लगा उसे दिखाने के लिए, तो वह व्याघ्र जो है श्रान्तः अभवत्, यानी कि थक गया। श्रान्तः का अर्थ होता है थक जाना। यहाँ पे श्रान्तः शब्द आया है। श्रान्तः का अर्थ है थकना, यानी कि थक जाना। तो वह व्याघ्र भी बार बार कूदने से श्रान्तः अभवत्, थक गया। श्रान्तः अभवत् मतलब थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः, जाल में बंधा हुआ, सः व्याघ्रः वह बाघ, क्लान्तः यानी कि थक कर, निःसहायो भूत्वा और असहाय होकर। निःसहायो मतलब बिना सहारे के, इतना ज़्यादा वो थक गया और उसका मुंह सूखने लगा बार बार कूदने से। और निःसहायो भूत्वा, असहाय होकर। यहाँ पे निःसहायो शब्द आया है, यानी कि जिसकी कोई सहायता नहीं करने वाला है, ऐसा असहाय होकर। तत्र अपतत, तत्र मतलब वहीं पर, अपतत मतलब गिर गया। अपतत, अपतत का अर्थ है गिर गया। तो वहीं पर थक कर गिर गया। पत का अर्थ होता है गिरना। तो वह जो है जो बाघ था वह बार बार कूदने से वह जो है वहीं पर गिर गया। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था और दुखी था, और उसे जो है अब उससे कुछ हो नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो असहाय होकर वहीं पर, भूत्वा मतलब होकर, तत्र अपतत वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, प्राण भिक्षाम यानी प्राणों की भिक्षा। यहाँ पे प्राण भिक्षाम इव, यहाँ पे 3 शब्द है, प्राण भिक्षाम, प्राण भिक्षाम और इव, यानी कि वह प्राणों की भिक्षा, भीख, अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि वो फिर से जाल में बंध गया था और वह जो है वहीं पर गिर पड़ा था। तो वह अपने प्राणों की भिक्षा अयाचत, अयाचत मतलब मांगने लगा। प्राणों की भिक्षा अयाचत, अयाचत मतलब मांगने लगा। याच धातु का अर्थ होता है मांगना। तो वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तो इस तरह से वह जो है लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। लोमशिका ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, स्त्रीलिंग का रूप है ये। लोमशिका बालिका की तरह इसका रूप चलता है। तो लोमशिका यानी उस लोमड़ी ने व्याघ्रम अवदत्, और व्याघ्रम शब्द उस बाघ को, अवदत् मतलब कहा कि सत्यम त्वया भणितम। सत्यम, सत्यम मतलब सत्य, त्वया मतलब तुमने, भणितम मतलब कहा है, भणितम मतलब कहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है, और अगर अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो सब कुछ अच्छा है। तो हमें दूसरे का भला नहीं देखना है, दूसरे का अच्छा देखने से पहले हमें अपना भला देखना है। हमें अपना स्वार्थ, हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इस तरह से वह बाघ जो था वो लोमड़ी का कहना मानकर, उस लोमशिका का कहना मानकर फिर से उस जाल में बंध जाता है, और वहाँ कूदते कूदते, बार बार कूदते, क्योंकि उसे ये दिखाना रहता है कि वो किस तरह से जाल में बंधा था। और फिर वो कहती है कि तुम पुनः पुनः कूद कर दिखाओ, और इस तरह से वह बहुत थक जाता है और वहीं जो है गिर जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। प्राण भिक्षाम एव अयाचत, तो वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। और फिर लोमशिका कहती है कि सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है कि सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही
सिद्ध होता है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तो इसलिए वह जो बाघ स्वार्थी था, वह जो है लोमशिखा के द्वारा फिर से उसी अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बुरे काम का बुरा फल मिलता है और वह जो है बाघ फिर से अपने कर्मों की वजह से फिर से उस जाल में बंध जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देखता है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं और नदी के जल को गंदा कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही ये सारी चीज़ें खराब करते हैं और वो चीज़ें जो गंदी होती हैं उसका जो है असर, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर ही पड़ता है। तो इस पाठ के माध्यम से कई चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है और इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि हमें परोपकार करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए और इस तरह से जो है पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, नदी के जल को गंदा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो है आज इस पाठ के माध्यम से ये सारी चीज़ों को जानें। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नों को देखेंगे, अभ्यास को करेंगे और आज हम लोग इस पाठ को यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।